बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। वेलकम टू स्टोरीलैंड एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय न्यू सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बेल बटन को हिट करने से मिलेगा, लेकिन मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। डू सपोर्ट, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 के फर्स्ट चैप्टर डिग्निटी ऑफ लेबर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कॉम्प्रीहेंशन के बारे में है। चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी अपने सही जवाब का इंतखाब करना है। ए, व्हाट डज द वर्ड लेबर मीन? वर्ड लेबर का क्या मतलब है? ऑप्शन 1, आस्किंग अदर्स टू डू वर्क, दूसरों से कहना कि वो काम करें। ऑप्शन 2, वर्क, काम। ऑप्शन 3, बीइंग इंडिपेंडेंट, दूसरों पर इन्हिसार ना करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वर्क। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड मेंडिंग? दिए गए अल्फाज में से मायने के हिसाब से कौन सा लफ्ज़ मेंडिंग के ज़्यादा करीब है? ऑप्शन 1, टू ब्रेक इनटू पीसेस, चीज़ के टुकड़े कर देना। ऑप्शन 2, टू बिल्ड समथिंग, कोई चीज़ बनाना। ऑप्शन 3, टू रिपेयर समथिंग दैट इज़ डैमेज्ड, किसी चीज़ की मुरम्मत करना जब वो ख़राब हो चुकी हो। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, टू रिपेयर समथिंग दैट इज़ डैमेज्ड। Our next question is C. Why should we help in household chores? हमें घर के कामों में क्यों मदद करनी चाहिए? The answer is household chores teach children life skills like responsibility and setting priorities that will be important for the future. Next question is D. What are some of the good things about doing our own work? The answer is doing our own work makes us independent and successful. Part B of the exercise is working with words. Our first question is write opposites for these words. इन अल्फाज के मुतजाद लिखें. You will find them in the passage. और ये आपको सबक से ही मिल जाएंगे. A, never. B, no one. C, quickly. D, liked. E, friend. F, went. G, come. H, foolish. The answer of this question is never, always. No one, everyone. Quickly, calm. Liked, disliked. Friend, enemy. Went, came. Come, go. Foolish, wise. Our next question is fill in the table. Change the ending of the missing words by adding or removing s और es. यानी हमें जो भी वर्ड्स गिवन है, अगर हमें सिंगुलर गिवन है तो हमने उसको s या es ऐड करके प्लूरल बनाना है, और अगर हमें प्लूरल गिवन है तो हमने s या es रिमूव करके उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। हमारा फर्स्ट गिवन वर्ड है कार्स, यानी हमें प्लूरल दिया गया है और हमने सिंगुलर लिखना है, दैट इज़ कार। सेकंड गिवन वर्ड है बसेस, और इसका सिंगुलर है बस। हैट इज़ सिंगुलर, इसका प्लूरल होगा हैट्स। ग्लास का प्लूरल है ग्लासेस। फॉक्सेस, हमें प्लूरल गिवन है और हमने सिंगुलर लिखना है फॉक्स। इसी तरह से लास्ट वर्ड है बॉक्स, और इसका प्लूरल है बॉक्सेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाग्राम्स आर वर्ड्स मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ एन अदर वर्ड और फ्रेज। मेक एनाग्राम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। एनाग्राम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी दूसरे वर्ड्स के लेटर्स को रीअरेंज करके बनाते हैं, या दूसरे फ्रेजेस के लेटर्स को रीअरेंज करके बनाते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इससे हमने एनाग्राम्स बनाने हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है रेस,
सेकेंड वर्ड है पार्ट, थर्ड इज हार्ट एंड द लास्ट वर्ड इज नी। इन सभी वर्ड्स के लेटर्स को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो वर्ड्स आए हैं वो हैं केयर फ्रॉम रेज, ट्रैप फ्रॉम पार्ट, अर्थ फ्रॉम हार्ट एंड कीन फ्रॉम नी। Our C section of exercise is learning about language, conjunctions. Words that join other words or sentences are called conjunctions. ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं उनको कंजक्शंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, ब्लैक एंड वाइट। इस सेंटेंस में एंड इज़ कंजक्शन। ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं लेकिन इनको ज्वाइन करने के लिए बट को यूज़ किया गया है। बिग और स्मॉल, इस सेंटेंस में और कंजक्शन है। डू यू लाइक द ग्रीन पेंसिल और द ब्लू पेंसिल, इस सेंटेंस में और कंजक्शन है। Question 1 is put suitable conjunctions in the following blanks and write the complete sentences in your notebook. A. I have lost my knife dash fork. B. She is very thin dash she eats a lot. C. Are you going to buy a shirt dash a pair of trousers. D. Is that a robin dash a swallow. E. My father dash my mother are going to the market. F. I can sing dash I can't whistle. The answer of this question is A and, B but, C or, D or, E and, F but. Question 2 is complete the following sentences in your own words. Pay attention to the conjunction used. A. He is tall and thin, but. B. We visited them last Sunday and. C. We visited them last Sunday, but. D. We shall buy it in the market or. E. We shall buy it in the market and. F. We shall buy it in the market but. इन ब्लैंक्स को हम इस तरह से फिल करेंगे। हमारी फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे ही इज़ स्ट्रॉन्ग। B. We enjoyed a lot. C. They were not at home. D. A superstore. E. Give it to the needy. F. The market is closed. Our next heading is Proverbs. Question 3 is, here are some English proverbs, sayings. Read these expressions and talk about them with your class. When do we use them? इस क्वेश्चन में हमें कुछ प्रोवर्ब्स गिवन हैं और इसको हमने देखना है कि ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। A. Never do things by halves. B. Better late than never. C. Many hands make light work. D. A stitch in time saves 9. E. Too many cooks spoil the broth. The answer of first option is people who do things thoroughly. The answer of second option is better to arrive late than never to arrive. The third option is working together makes work easier. The answer of the fourth proverb is solving problem at the spot saves time. Answer of E is involving many people in one task. The D section of exercise is about listening and speaking. Dignity of Pakistani flag. पाकिस्तानी परचम का वक़ार।
नंबर 1, वर्क इन ग्रुप्स फॉर 3, 3 ग्रुप्स में काम करें। टेक टर्न्स टू रीड अ सेक्शन ईच, और हर ग्रुप बारी बारी पर इसकी पढ़ाई करे। व्हेन यू आर नॉट रीडिंग लिसन केयरफुली, और जब आप नहीं पढ़ रहे तो इसको मुहतात होकर सुने। आफ्टरवर्ड्स ईच ग्रुप विल एक्सप्लेन देयर सेक्शन टू द अदर्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर। इसके बाद जिस हिस्से की पढ़ाई आपने की अपने टीचर की मदद से उसको दूसरों के सामने वजाहत के साथ बयान करें। टुडे इज़ द 14th ऑफ अगस्त, आज अगस्त की 14 तारीख है। दिस इज़ द डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये जश्न का दिन है। आलिया वॉज एक्साइटेड टू गेट टू स्कूल टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। आलिया स्कूल जाकर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश थी। There were flags by the roads on the way to school. स्कूल जाने वाले रास्ते में सड़कों पर झंडे लगे हुए थे। The school building itself was decorated with strings of paper flags all around it. स्कूल की इमारत भी चारों तरफ से कागजी झंडियों की तारों से सजी हुई थी। At the top of the roof was a big Pakistani flag fluttering proudly in the wind. छत के ऊपर एक बड़ा पाकिस्तानी परचम हवा में फख्र से लहरा रहा था। Everyone looked around in wonder at the decorations and had fun celebrating the day at school. हर कोई इर्द गिर्द सजावट को हैरत से देख रहा था और स्कूल में उस दिन का जश्न मना रहा था। However, on the next day, Alia was shocked to see flags lying on the ground and torn flags hanging from the walls. ताहम अगले दिन आलिया ज़मीन पर पड़े हुए और दीवार से लटकते हुए फटे झंडों को देखकर हैरान रह गई। Some people were even carelessly stepping on the flags that had fallen. और कुछ लोग नीचे गिरे हुए झंडों पर लापरवाही से पांव भी रख रहे थे। Our flag is the symbol and pride of our nation. हमारा परचम हमारी कौम की अलामत और फ़ख्र है। We should not only care for it on Independence Day alone and forget it otherwise. हमें सिर्फ आज़ादी के दिन ही इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और बाद में भूल ही जाना चाहिए। Sometimes children and even adults forget to take care of the flag after 14th August. बाज़ औक़ात बच्चे हत्ता के बड़े भी 14 अगस्त के बाद परचम की परवाह करना भूल जाते हैं। After Independence Day, they are often left lying around on busy roadsides. यौम आज़ादी के बाद अक्सर इन्हें मशहूर सड़कों पर पड़ा हुआ छोड़ दिया जाता है। Make sure you do your national duty and take care of your flag on this Independence Day. इस यौम आज़ादी पर इस बात को यकीनी बनाएं कि आप परचम की हिफाजत का कौमी फरीज़ा अंजाम दें। Once the celebrations are over, keep your flag safely in a box until next year. और जब जश्न ख़त्म हो जाए तो अगले साल तक अपने झंडे को हिफाजत से एक संदूक में रखें। If you see someone disrespecting the flag, explain to them how we should always take care of our national flag. और जब आप किसी को झंडे की बेहुरमती करते हुए देखें तो उनके सामने वजाहत करें कि किस तरह हमें अपने झंडे की हिफाजत करनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। Question 2. The Pakistani flag is green and white in color. It has a crescent moon and a star at its center. Research on the internet and find out the meaning behind these colors and symbols. You can ask your parents. Also find out flags that look similar to the Pakistani flag. The answer of this question is the white bar and the dark green field are symbols for minorities and Muslim majorities. The crescent on the flag is representative of progress and the 5-rayed star signifies light and knowledge and also represents 5 pillars of Islam. And the flags which are similar to Pakistani flags are the flags of Algeria, Azerbaijan, Maldives, Mauritania, Turkey, तुर्कमानिस्तान। इसके अलावा भी कई फ्लैग्स हैं जो पाकिस्तानी फ्लैग से रिजेंबल करते हैं, आप खुद भी नेट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। The next
section is E section, and it is about composition. Have you ever helped at your school or house in setting up Independence Day decorations? Write about the work you did and how it made you feel. Make sure that your paragraph has one main idea and that you elaborate it with the help of details and examples. The answer of this question is: we celebrate this day with great joy every year. Each of us was excited to take part in the Independence Day celebrations. The senior teachers of the school organized a program. Scouts played beautiful tunes, sang national anthems, and gave speeches. Each of us received a packet of sweets. This is how we celebrated Independence Day in our school. This day always reminds us of the eternal sacrifices of the freedom fighters. The next section of exercise is a project. The project is making a greeting card. Sharing greeting cards with each other is a way of showing our love and enthusiasm for a festival. Just like we give Eid cards to people on Eid, we can also make Independence Day cards for 14th August. Make an Independence Day card and share it with someone, such as your teacher, your friends, the helpers at your school, or anyone you like. ग्रीटिंग कार्ड्स शेयर करने से या एक दूसरे को गिफ्ट करने से आप उस त्यौहार के साथ अपनी मोहब्बत और जज्बे को ज़ाहिर कर सकते हैं। जिस तरह से आप ईद पर एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, इसी तरह आप 14 अगस्त यानी आज़ादी के दिन भी एक दूसरे को कार्ड्स गिफ्ट कर सकते हैं। और ये कार्ड्स आप अपने उस्ताद को, अपने दोस्तों को या स्कूल में काम करने वाले बाकी अमले में से किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं जिसको आप पसंद करते हों। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो। नीचे दी गई हिदायत पर अमल करें। Fold the card in half. Draw a nice picture on the front. Write inside the card. अपने कार्ड को आधा फोल्ड करना है और उस पर एक तस्वीर बनानी या चिपकानी है और उसके अंदर ये लिखना है। 2 के सामने जो लाइन है उसमें आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आप ये कार्ड गिफ्ट करने वाले हैं। हैप्पी के सामने आपने इंडिपेंडेंस डे लिखना है, यानी उस दिन का नाम जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और विद लव फ्रॉम वाली लाइन में आपने अपना नाम लिखना है, यानी जो बंदा ये कार्ड सेंड कर रहा है उसने यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल. If you have any query, comment or suggestion related to my niche and my content, you can freely tell me in the comment section below. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.